बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, सरवरे कायनात की आवाज़ बुलंद करने वाले TLP के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी को पाबंद सलासल किया गया। अप्रैल में उनको उस वक्त गिरफ़्तार किया गया जब वो किसी जनाजे से वापस आ रहे थे, तो हमारे महकमा पुलिस के जवानों ने उनको इस तरह गिरफ़्तार किया जैसे कोई दहशतगर्द गिरफ़्तार किया जा रहा है। ताहम गिरफ़्तारी उनको नज़रबंद कर दिया गया और उस नज़रबंदी के बाद अगर आपको याद हो तो रावलपिंडी का एक मुजाहिद ख़त्म नबूवत का दावेदार है। जब से वो वज़ीर दाखिला बने हैं उसके बाद से तो उन्होंने सबसे पहला काम ही ये किया कि TLP के ऊपर पाबंदी आयद कर दी। 12 अप्रैल को साद हुसैन रिजवी गिरफ़्तार होते हैं, अदालत आलिया से रुजू करते हैं, लेकिन उनको रिहाई नहीं मिलती। उनकी नज़रबंदी के अहकामात की तोसी के लिए दरख्वास्त दी जाती है, लेकिन पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त भी रद्द कर दी जाती है। और आप देख लें कि एक वही ऐसी जमात थी कि जिन्होंने जो कौमी इंतखाबात थे उनमें सीटें भी निकाली। इसका मतलब ये है कि साद हुसैन रिजवी को इस वजह से नज़रबंद किया गया कि कहीं हुकूमत का तख्ता ही ना उल्टा जाए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फरहान हुसैन। उनसे जानेंगे कि साद हुसैन रिजवी को कब गिरफ़्तार किया गया, कितना अरसा हो चुका है उनकी गिरफ़्तारी का, क्योंकि 9 मुकदमात दर्ज हैं और पुलिस की मेलाफाइडी देखें कि उन 9 के 9 मुकदमात में अभी तक उनकी गिरफ़्तारी नहीं डाली गई। फरहान, बताइएगा कि साद हुसैन रिजवी को क्या हुकूमत को खौफ है? मुजाहिद ख़त्म नबूवत भी उन्होंने अपनी खामोशी भी तक तोड़ी नहीं, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल ताहिर, मैं आपकी बात सेकंड करता हूँ। ये मैं आपको बताता हूँ कि 16 नवंबर 2020 को एक TLP और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था जिसमें ये कहा गया था कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर हैं उनको जो है मुल्क बदर किया जाएगा, लेकिन ताहाल अभी तक ऐसा ना हो सका। जिसके बाद आपको याद होगा ताहिर कि 12 अप्रैल को जो है वो अमीर जो है TLP साद रिजवी उनको जो है गिरफ़्तार किया गया, नज़रबंद किया गया। जिसके बारे में जब ये 12 अप्रैल का वाक़या है, उसके बाद जब एक जायज़ा बोर्ड था उसमें हुकूमत ने अपील मतलब है कि रिक्वेस्ट की कि इनकी जो नज़रबंदी है उसको एक्सटेंड किया जाए, जिसको उस टाइम जो था उस बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद TLP जो है वो ये लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ जाके उन्होंने अपील की कि जी अभी तक जो है इनको रिहा नहीं किया गया वहाँ से। फरहान, देखिए नाजरीन, मैं आपको बताता जाऊँ कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर था उसकी मुल्क बर्दरी के इस वजह से आवाज़ बुलंद की गई थी, क्योंकि उन्होंने यानी कि फ्रांस ने हमारे सरवरे कायनात के नाउज़ बिल्ला गुस्ताखाने खाके शाये किए थे। जिसके बाद एक वाहिद जमात थी TLP जो हमेशा ख़त्म नबूवत की असल दावेदार वो है कि आप अगर जो इससे कबल अमीर थे देख लें कि हमेशा उन्होंने आवाज़ बुलंद की, लेकिन जब भी कोई ऐसी आवाज़ उठती है हुकूमती नुमाइंदे कबल अज़ीं तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, क्योंकि TLP के ऊपर जो पाबंदी लगाएगी उनकी जमात को कलअदम करार देगा। फरहान, लाहौर हाई कोर्ट में जब समाअत हुई तो सुना है वहाँ पे अदालत ने सियासी जमातों के हवाले से भी एक डिसीजन दिया था। वो डिसीजन क्या था, क्योंकि TLP को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल ताहिर, जो तफसीली फैसला लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था तो उसमें वाज़ेह तौर पर क्या कहा गया था कि जब पीपल्स पार्टी PMLN और PTI ने जब इस तरह के इज्तिमा और जलसे किए थे, जुलूस किए थे, तो उस वक्त उन पे पाबंदी नहीं लगाई गई। तो ये सिर्फ क्यों TLP पे क्यों लगाई गई है? और उसमें आप ये भी देख लें कि जब ये तफसीलात दी गई तो उसमें ये बताया गया कि 9 मुकदमात जो हैं वो साद रिजवी के ऊपर दर्ज हैं, लेकिन एक के ऊपर भी उन पर गिरफ्तारी नहीं डाली गई। नाजरीन, देखें, जो TLP के अमीर हैं साद हुसैन रिजवी, उनको सिर्फ इस वजह से गिरफ़्तार किया गया क्योंकि वो सरवर कायनात का परचम बुलंद कर रहे थे। वो हर उस इशू को उठाते थे जिस पे जो दीगर जमातें हैं। माजी में जाएं तो आपको मालूम होगा तब्दीली सरकार ने तब्दीली के नाम से एहतजाजी धरना दिया था, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा धरना था। उस वक्त उन्होंने कानून हाथ में लिया, पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया, PTV पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट जो इंसाफ के मनसब हैं वहाँ पे उन्होंने शलवारें लटकाई, लेकिन उस जमात को कलअदम करार नहीं दिया गया। ये वो जमात थी कि जो सरवरे कायनात का परचम बुलंद करना चाह रही थी, लेकिन हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को न जाने किस जुर्म की पाई सज़ा मुझे याद नहीं, लेकिन
صرف جو ان کا سب سے اہم موٹو ہے صرف یہی ہے کہ وہ سرور کائنات کا پرچم بلند کر رہے تھے. کیا کہتے ہیں فرحان کے کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی اس حوالے سے انہوں نے جب لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیژن پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئے 2 ماہ 10 دن کے بعد جو نظر ثانی بورڈ تھی انہوں نے پنجاب حکومت کی اپلیکیشن کو رد کر دیا تھا, ہائی کورٹ میں گئے. اب سپریم کورٹ کا کیا کوئی ڈیسیژن آیا یا وہاں پہ ابھی سماعت ہونی ہے؟ جی بالکل طاہر, لاہور ہائی کورٹ کے بعد یہ جو ہیں ٹی ایل پی والے انہوں نے اپنا کیس سبمٹ کیا ہے سپریم کورٹ میں, جو 12 جولائی کو اس کی سماعت ہوئی تھی, جسٹس سجاد علی شاہ نے کی تھی, جس کو ابھی فردر جو ہے آگے اس کی پروسیڈنگ ہونا باقی ہے. بہت شکریہ فرحان. ناظرین یہ دیکھیں کہ ٹی ایل پی کو پابند سلاسل کیا گیا, یعنی کہ سعد حسین رضوی کو, اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ 12 اپریل کے بعد پولیس تو یہ موقف اپناتی ہے کہ سعد حسین رضوی کی وجہ سے حالات بہت خراب ہوں گے, لیکن گرفتاری سے پہلے حالات کچھ اور تھے. گرفتاری کے بعد پولیس سٹانس لیتی ہے کہ پولیس اہلکار شہید ہوئے, جو شہری ہیں وہ شہید ہوئے, لیکن ہائی کورٹ میں جو رپلائی دیتی ہے وہاں پہ یہ نہیں لکھا جاتا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے. یعنی کہ پولیس کی میلا فائڈی ہے, اور ظاہری بات ہے پولیس کو جیسے حکمران جماعت کہتی ہے, کیونکہ میں کل کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں واحد لاوارث محکمہ ہے جس سے غیر قانونی کام کرائے جاتے ہیں, لیکن ان کے لیے کہیں پہ بھی آواز بلند نہیں کی جاتی. اب دیکھتے ہیں کہ سعد حسین رضوی کو کب رہائی ملتی ہے, کیونکہ ان کا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے. جو راولپنڈی کے مجاہد ختم نبوت کے دعوے دار ہیں انہوں نے ٹی ایل پی پر پابندی عائد کروائی, اور ابھی تک انہوں نے اپنی خاموشی بھی نہیں توڑی. کس کو خوش کیا جا رہا ہے اور کس کو ناراض کیا جا رہا ہے, کیونکہ ٹی ایل پی واحد پاکستانی جماعت تھی جو اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتی تھی, اور جب بھی کوئی کسی پیغمبر کی گستاخی کی جاتی تھی تو ٹی ایل پی جماعت ابھر کر سامنے آتی تھی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی تھی. ہماری دعا ہے کہ سعد حسین رضوی کی جو نظر بندی ہے وہ جلد از جلد ختم ہو, ان کو رہائی ملے. عدالت عالیہ کے بھی حکم ہے لیکن ابھی تک ان کو رہائی نہیں ملی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر اور فرحان حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.